सकते हैं। प्लस जो हमारा इनकम जनरेट हो रहा है 18,90,000 जो कि सम एश्योर्ड का 10% जो कि 10 सालों तक हमें मिल रहा है यहाँ पे। प्लस हमारा क्या बचता है, डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट हमारा कितना है, 18,90,000 रुपए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो हमारा बेनिफिट बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है सर्वाइवल बेनिफिट हमारा 70। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आज आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों के लाइफ को तो सिक्योर करेगी ही, साथ में आप लोगों की फैमिली की लाइफ को बेहतरीन तरीके से सिक्योर करेगी। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग इस इंश्योरेंस पॉलिसी को पूरा देखते हैं, इस पूरी रिव्यू को देखते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो भी अदर मार्केट में इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो क्या करती हैं कि जब भी आप लोगों की क्लेमिंग की प्रोसेस आती है, जैसे कि डेथ बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं, तो डेथ बेनिफिट में क्या होता है कि जो भी आप लोगों का सम एश्योर्ड बन रहा है, जितना भी जिस भी तरह की आप लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, वो दे दी जाती है पर्सन को, जो भी नॉमिनी हो या फिर जिसको भी हम लोगों ने अपने स्पाउस वगैरह को क्रिएट करा है, वो दे दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि उस पॉलिसी को बंद कर दिया जाता है, फिर आगे उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैक्स लाइफ की तरफ से मैक्स लाइफ मंथली इनकम एडवांटेज प्लान का ये एक बेहतरीन ऑप्शन मुझे लगा, जो मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर रिकमेंड करना चाहिए। और इस पॉलिसी से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत आए दोस्तों, तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, अपने लिए पूरी क्वेरीज छोड़ दीजिएगा, या फिर कोई भी इससे अदर रिलेटेड जो आप लोगों के लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस पॉलिसी को आप लोग जरूर देखिए। ये इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस की तरह भी काम करेगी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि किस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया और अट्रैक्टिव थोड़ा सा बनाया कि आप लोग यहां पे आओ, क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है ही ऐसी कि आप लोग इसको लेने के बारे में सोचोगे। एक मिथ भी मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि इसको मैं इतने सपोर्टिव तरीके से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैक्स लाइफ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है ना, वो एलआईसी या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी से काफी अच्छा है, 99.22%। यानी कि नंबर 1 क्लेम सेटलमेंट रेशियो में मैक्स लाइफ इस समय रैंक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इंश्योरेंस प्लान आप लोगों को जरूर एक बार देखना चाहिए, अगर आप लोग टैक्स बेनिफिट देखना चाहते हो, डेथ बेनिफिट भी देखना चाहते हो, या फिर आप लोग मैच्योरिटी या फिर सर्वाइवल बेनिफिट के लिए जाना चाहते हो। तो इसका थोड़ा सा एक मोटा मोटी मैं आप लोगों को फीचर बता दूं, फिर मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाकर के पूरी डिटेल दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि अगर आप लोग इतना जमा करते हैं तो कितना मिलेगा, क्या क्या कैसे कैसे होगा, डेथ सर्वाइवल बेनिफिट सब कुछ। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो भी आप लोगों का प्रीमियम बनता है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का प्रीमियम बन रहा है और उस पे जो भी सम एश्योर्ड बन रहा है, आप लोग जो भी पॉलिसी टर्म को चूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पे आप लोग मंथली इनकम को 10, 20 और 30 साल के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये आप लोगों के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगा कि आप लोग 10, 20 या 30 साल तक मंथली इनकम को जनरेट करना चाहते हैं। ये गारंटीड होगी। गारंटीड मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये आप लोगों को भी मिलेगी, प्लस आप लोगों के ना होने के बाद आप लोगों की फैमिली को भी मिलती रहेगी जब तक ये पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, जिस भी टर्म के लिए आप लोगों ने ले रखा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर डेथ बेनिफिट क्लेम होता है यहां पे, तो सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही जो आप लोगों के नॉमिनी है उनको, फिर उसके बाद जब भी पॉलिसी टर्म का बेनिफिट था जो आप लोगों को मिलना था वो कंटिन्यू होता रहेगा। प्लस इसके साथ जो भी राइडर बेनिफिट आप लोग लेते हैं, वो राइडर बेनिफिट भी आप लोगों की फैमिली को मिलेगा। ठीक है, राइडर बेनिफिट जैसे कि कोई भी क्रिटिकल इलनेस का कवर आप लोगों ने ले लिया, जो भी एडिशनल चीजें आप लोग इसके साथ ऐड करते हो कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ वो चीजें हो, तो यहां पे आप लोगों को क्रिटिकल कवर भी है, यहां पे आप लोगों को एक्सीडेंटल डेथ कवर भी है। तो ये सारा कुछ आप लोगों के फैमिली को मिलेगा एडिशनली और ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो है ना बेहतरीन पॉलिसी। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, मोटा मोटी इसके फीचर्स को हमने देख लिया, अब डिटेल में देखेंगे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, सब कुछ क्या है। ये उन लोगों के लिए था जो जल्दी से वीडियो को देख लेना चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं कि हमें आगे वीडियो देखना है कि नहीं, क्या ये हमारे लिए है कि नहीं। तो आप लोगों को अगर ये पॉलिसी में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो यहां आप लोग कांटेक्ट करिएगा, या फिर आप लोग इस पॉलिसी को बाय भी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे थ्रू इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा दूंगा। ज्यादा मैं आप लोगों को पीपीटी पे नहीं लेकर के जाऊंगा, फैंसी चीजें नहीं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये देखिए, अ सेविंग प्लान फॉर गारंटीड इनकम विद अ लाइफ कवरेज। ठीक है, मैक्स लाइफ मंथली इनकम एडवांटेज प्लान। 3 रीजन है जो आप लोगों को बाई करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप लोग वीडियो के अंत में डिसीजन ले लीजिएगा
गारंटीड मंथली इनकम फॉर 10, 20 और 30 ईयर्स। जो भी आप लोगों की प्रीमियम पेमेंट होगी, जैसे कि आप लोगों की प्रीमियम पेमेंट यहाँ पे 6 और 8 और 12, 15 है, वो प्रीमियम भरने के बाद आप लोगों की ये 10, 20, 30 जो भी आप लोग चूज करते हैं, उसके बाद से आप लोगों की मंथली इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को बोनसेस मिलते हैं प्लस टर्मिनल बोनस के साथ, और मेच्योरिटी अमाउंट भी इस पॉलिसी में है। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ पॉलिसी कंटिन्यू एज इज एंड योर फैमिली रिसीव्स पॉलिसी बेनिफिट। यानी कि जो आप लोगों को बेनिफिट मेच्योरिटी पे मिलने वाला था, वो बेनिफिट आप लोगों को फैमिली को मिलती रहेगी। जैसे कि आप लोगों की इनकम मंथली जनरेट हो रही है, जो भी आप लोगों का मंथली बनेगा सम एश्योर्ड, वो भी आप लोगों की फैमिली को मिलता रहेगा। तो ये एक रेगुलर इनकम के साथ साथ फैमिली को अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है। ये आप लोगों का दोस्तों सेल्फ फंडिंग ऑफ प्रीमियम्स है, रेगुलर इनकम जनरेट होगी। तो कह लीजिए कि ये आप लोग एज अ रिटायरमेंट भी इसको देख रहे हो। लॉन्ग टर्म कवरेज यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम अपने आप को कवर कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप लोग 6, 8, 12 और 15 में चूज करते हो, उसको लेकर के जो भी आप लोग पेंशन वगैरह को चूज करते हो, मैक्सिमम 45 साल तक अपने आप को कवर कर सकते हो इसमें। ठीक है, टैक्स बेनिफिट भी है यहाँ पे। टैक्स बेनिफिट ETC के अंतर्गत जो भी आप लोगों का बनेगा 1.5 लाख रुपए, वो पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो। गारंटी मंथली इनकम जो मैंने आप लोगों को बताया, मेच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा लेकर के चलता हूं इसके ऑफिशियल, जहां से सारे एडवाइजर आप लोगों को कैलकुलेट करके बताते हैं, वो मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं। यहां पे देखिए, ठीक है, ये मेरा पोर्टल है। मैंने यहाँ पे इंश्योर डिटेल, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम रविकांत है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है। मैं मेल हूं, लेकिन यहाँ पे 35 ईयर्स मैंने इसलिए लिखा है। ये इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे व्यूअर्स है ना, वो काफी सीनियर है। ठीक है, तो 35 ईयर्स मैं एक मोटा मोटी लेकर के चल रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को अंदाजा मिल सके। बाकी आप लोग अगर 25 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो उस हिसाब से आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये पूरी डिटेल भेज दूंगा, जो भी मेरे पास इसके बाद आएगी। आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या भेजूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शनल है। जब आप लोग इस पॉलिसी को लेंगे मेरे से, तो मैं आप लोगों का ये पूरा डिटेल भरूंगा और भरवाऊंगा आप लोगों से। तो आप लोगों को वहां पे हमें केवल अभी कैलकुलेट करना है कि आखिर हमें कितना मिलेगा। ये हमारा प्लान है, मैक्स लाइफ का मंथली इनकम एडवांटेज प्लान। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, मैक्स लाइफ का मंथली इनकम एडवांटेज प्लान ऊपर है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि मैं कोई और प्लान तो नहीं दिखा रहा। यहां पे देखिए इनकम सॉल्वर, यानी कि अगर आप लोग इनकम सॉल्वर चूज करते हैं, तो आप लोग जो भी मंथली इनकम जिस तरह की जाते हैं, वो आप लोगों को मिलेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एज ए टैक्स बेनिफिट देखते हैं कि हमें भैया 1 लाख रुपए और टैक्स बचाना है, प्रीमियम भर करके हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस बाई करनी है। तो हम लोग 1 लाख रुपए एक मोटा मोटी रखे हैं यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो और मुझे भी आसानी हो आप लोगों को समझाने में। बाकी आप लोगों की जो भी प्रीमियम होगी, वो मैक्सिमम, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को यहां पे दिखा दूंगा। ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म, ये जरा ध्यान से देखिएगा। प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है दोस्तों? ये जो आप लोगों का एनुअल प्रीमियम होगा, ये 1 लाख रुपए है। इसको आप लोग मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप लोग सालाना ही दो। ठीक है, अब सालाना देते हो तो आप लोगों की जो प्रीमियम है ना, वो 1 लाख रुपए ही जाएगी। बाकी अगर आप लोग मंथली, क्वार्टरली चूज करते हो ना, थोड़ी प्रीमियम आप लोगों की बढ़ जाती है। GST वगैरह सब मिला उला करके ज्यादा प्रीमियम वहां पे हो जाता है। तो मैं आप लोगों को एनुअल प्रीमियम के लिए ही सलाह दूंगा। ठीक है, ये जो होगा ना दोस्तों, ये जो आप लोगों की प्रीमियम बन रही है, ये आप लोगों का 6, 8, 10, 12 और 15 साल, ये आप लोग चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं 15 साल तक मुझे प्रीमियम भरना है, यानी कि मेरा पूरा जो एनुअल प्रीमियम होगा कुल मिलाकर के 15 सालों तक मैं 15 लाख रुपए इसमें भर पाऊंगा, और ETC के अंतर्गत मैं 15 सालों में 15 लाख रुपए भी क्लेम कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग चूज कर सकते हो 6, 8, 10, 12, उसी हिसाब से आप लोगों की सम एश्योर्ड बनेगी, उसी हिसाब से आप लोगों का मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा, उसी हिसाब से आप लोगों की कह लीजिए मंथली इनकम बनेगी। तो हम यहाँ पे 15 साल चूज करते हैं। यहाँ पे पॉलिसी टर्म देखिए, पॉलिसी टर्म में क्या है दोस्तों कि आप लोगों का जो भी पेइंग प्रीमियम टर्म है, वो और 10 साल, 20 साल, 30 साल, जैसे कि देखिए 10 साल हुआ तो यहाँ पे 25 साल हो गया। ठीक है, हमने मंथली इनकम जो लेना है वो 10 साल लेना है, तो 25 साल हम यहाँ पे चूज करेंगे। 35 साल चूज करेंगे अगर हमें 20 साल चाहिए। 45 साल चूज करेंगे अगर हमें मंथली इनकम 30 साल चाहिए। तो उसी तरीके से आप लोगों का मंथली इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं 25 साल लेता हूं, क्योंकि 35-45 साल तक इतना लंबा मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है,
एज अ एक मैं मान करके चलता हूँ, ठीक है। बाकी सर्वाइव करने के लिए तो 150 साल तक लोग जीते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू 25 साल चूज करता हूँ। पेमेंट मोड जो मैंने सेलेक्ट करा है वो एनुअल सेलेक्ट करा है। स्टोरी को हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। स्टोरी वगैरह ये सब चीजें आप लोगों को बताएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, एडिशनल कवर, ऐड एडिशनल कवर, ये आप लोगों का राइडर होते हैं, ठीक है। कई लोग राइडर पूछते हैं ना कि राइडर क्या होता है। जो भी आप लोग अपने इंश्योरेंस के साथ एक्स्ट्रा फीचर्स ले रहे हो, एक्स्ट्रा कवर ले रहे हो ना, वो राइडर बेनिफिट होता है। तो ये देखिए, क्रिटिकल इलनेस का कवर है, एडीडी यानी कि एक्सीडेंटल डेथ कवर जो आप लोगों को मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा। एडीडी को आप लोग चूज करेंगे, तो मैं आप लोगों को एडीडी चूज करके बताता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो प्रीमियम का है ना, वो 18 गुना तक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए 18 लाख रुपए आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग टर्म प्लस भी ले सकते हो, मैक्स लाइफ का कोविड-19 1 ईयर टर्म राइडर भी ले सकते हो, कैंसर इंश्योरेंस प्लान को भी चूज कर सकते हो, क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर, अप्रॉक्स 45-46 क्रिटिकल बीमारियां होती है, जैसे कि हार्ट सर्जरी वगैरह हो गई। अगर इस कंडीशंस में आप लोग आते हो तो उसमें भी आप लोग यहाँ पे कवर ले सकते हो। तो इस तरह की इलनेस के लिए भी आप लोग चूज कर सकते हो अगर इस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया कि मैंने आप लोगों की क्या क्या डिटेल यहाँ पे भरी हुई है। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, तो हमारा पूरा इलस्ट्रेशन आ जाएगा कि क्या क्या प्रीमियम है, किस तरह के मैच्योरिटी बेनिफिट है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आप 35 ईयर्स के हैं, 1 लाख का प्रीमियम भरना चाहते हैं, 15 साल का पेइंग टर्म है और पॉलिसी टर्म आप लोग 25 साल का चूज करते हैं, तो मान लीजिए कि आप लोगों का ये सारा कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आप लोगों की जो भी एज होगी, आप लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं आप लोगों को जरूर ये PDF सेंड करूंगा जो नेक्स्ट खुलकर आने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा वेट हो रहा है, कर लीजिए, वेट कर लीजिए। देखिए खुल गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए जीएसटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेटेड आप लोगों का आएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम आएगा हमारा 1,06,000 रुपए आएगा, जिसमें आप लोगों का 1,01,800 रुपए राइडर के साथ वाला है, ठीक है। और 4,824 रुपए टैक्सेस है, ठीक है। ये कुल मिलाकर के आप लोगों का 1,06,000 रुपए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। रिन्यूअल प्रीमियम यानी कि आप लोगों का सेकेंड ईयर से क्या हो जाएगा, देखिए पहले साल में आप लोगों का 4.2% का ये सब टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी लगते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का दूसरा साल आएगा, दूसरे साल जब प्रीमियम भरोगे ना, तो आप लोगों का 2.25 अप्रॉक्स, वो हम लोग देखेंगे आगे चल करके दिखाएगा हमारे में, ठीक है। तो 1,01,800 रुपए जो आप लोगों ने राइडर लिया हुआ है एक्सीडेंटल डिबर्समेंट का, वो है। और आप लोगों का जो आप लोग 1 लाख प्रीमियम भर रहे हो, प्लस यहाँ पे टैक्सेस है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, हमने एनुअल मोड पेमेंट चूज किया है, ठीक है। पेमेंट मोड एनुअल चूज करा है और हमारी जो गारंटीड मंथली इनकम बनेगी वो 15,000 की बनेगी, 15,744 रुपए की, ठीक है। टोटल इनकम एक साल में हमें 1,88,928 रुपए की मिलेगी। और ये जो भी इनकम मिलेगी ना दोस्तों, ये आप लोग क्लेम कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। टोटल इनकम ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म 18,89,287 रुपए, यानी कि आप लोगों ने 15 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्ट करे हैं। जो आप लोगों को मंथली इनकम जनरेट होकर के मिल रही है आने वाले 10 सालों में, वो आप लोगों के अमाउंट से ज्यादा हो रही है, 18,89,287 रुपए। अभी ये केवल एक नहीं है, दूसरा भी है, ठीक है। गारंटीड डेथ बेनिफिट यहाँ पे दोस्तों, ये डेथ बेनिफिट तुरंत आप लोगों के फैमिली को मिल जाएगी, 18,89,288 रुपए। जब भी आप जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसकी फैमिली को ये सम एश्योर्ड तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें उसको मिलेंगी। यहां पे देखिए गारंटीड प्लस नॉन गारंटीड, यहां पे 20,39,852 रुपए, ठीक है। मेच्योरिटी बेनिफिट है ये 4% का, ये नॉन गारंटीड है। अगर आप लोग प्रीमियम वगैरह मिस नहीं करते हो तो आप लोगों को 4% का ये गारंटीड मिलेगा, ठीक है। मेच्योरिटी बेनिफिट विथ 8%, ठीक है। ये आप लोगों का जब बनेगा 8% के साथ, जब आप लोग कोई भी प्रीमियम मिस नहीं करते हो, तो 37 लाख रुपीज, ये आप लोग समझोगे मेच्योरिटी बेनिफिट, ये 8% कैसे क्या है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन को देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में पॉलिसी टर्म क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो देखिए मेरा नाम आ गया जो मैंने ऊपर डाला हुआ था, मिस्टर रविकांत यादव, ठीक है। मेरी एज और जेंडर दिख रहा है, मेरा नाम दिख रहा है वगैरह वगैरह। पॉलिसी टर्म की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 1,06,000 रुपए और हमने एनुअल पेमेंट मोड को चूज करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों का जीएसटी रेट जो लग रहा है 4.50%, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का है, जब आप लोग पहली बार प्रीमियम भरोगे ना तब का है।
यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि थोड़ा सा इसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 8% और 4% ये गारंटीड नहीं है। अगर आप लोग मिस नहीं करते हो तो आप लोगों को ये मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोग मिस करते हो तो डेफिनेटली ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉलिसी टर्म हमें क्या दिखा रहा है, पॉलिसी ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल देखने को मिल रही है। तो पॉलिसी टर्म में दोस्तों हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 18 लाख जो सम इश्योर्ड हमारा बन रहा है 18,89,288 रुपए। ठीक है, हमारा जो रिवर्सनरी बोनस बन रहा है दोस्तों वो हमारा 18,89,288 रुपए बन रहा है। ठीक है, ये हमारे डेथ बेनिफिट भी है जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से और डिटेल में। जो हम लोगों ने एडिशनल राइडर बेनिफिट लिया था, ये देखिए एडिशनल राइडर बेनिफिट जो हम लोगों ने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट एडीडी राइडर टर्म हमने लिया, वो 15 ईयर्स के साथ जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 18 लाख रुपए। इसको भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, 18 लाख रुपए ये, ठीक है, अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो, और यहां पे ये सब कुछ आप लोगों के नॉमिनी को भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज में हम लोग जाते हैं दोस्तों, जो हमारा इंस्टॉलमेंट प्रीमियम भरेगा, जो मैंने आप लोगों को जीएसटी रेट्स बताए वो यहां पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है प्रीमियम समरी में। ठीक है, यहां पे देखिए इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट जीएसटी इन रुपीज, आप लोगों को 1 लाख रुपए का जो आपने बेस प्लान में चूज करा है, जो आप लोगों की प्रीमियम है, राइडर का है, ये विदाउट जीएसटी है 1800 1 साल का। ठीक है, टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो आप लोगों का बन रहा है 1,18,00,000 रुपए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। ये देखिए इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विद फर्स्ट ईयर जीएसटी, यहां पे 1,04,500 रुपए। ठीक है, प्लस यहां पे राइडर का 2,124 रुपए मिलाकर के हो रहा है। कुल मिलाकर के आप लोगों का 1,06,624 हो जा रहा है, जो कि 4.50% का फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर का जो आप लोगों का होगा ना दोस्तों, वो जीएसटी कम हो जाएगी, लेकिन जो आप लोगों का राइडर और आप लोगों का जो बेस प्लान है 1,02,000, देखिए यहाँ पे 2.25% का आप लोगों से जीएसटी लिया जा रहा है, प्लस राइडर में भी आप लोगों का उतना ही लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों की जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगी सेकेंड ईयर से 1,04,000 रुपए हो जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों आप लोगों की प्रीमियम की डिटेल की क्या क्या आपने करा। अब हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, जिसमें हमारा पूरा दिखेगा कि हमें क्या क्या मिल रहा है। हम लोग सबसे पहले गारंटीड बेनिफिट को देखते हैं। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमें गारंटीड बेनिफिट में क्या मिलता है अगर हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं और डेथ भी हमारी हो जाती है तब। ठीक है, तो सिंगल एनुअलाइज्ड प्रीमियम हमारा 1 लाख रुपए है, जिसमें डेथ बेनिफिट अगर पहले साल ही हो जाती है तो 18 लाख रुपए हमें मिलता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में दोस्तों हमारा सरेंडर वैल्यू बनेगा 60,000 रुपए, जो कि हमें किसी तरह का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम तीसरे साल से देखते हैं तो हमारा सरेंडर बेनिफिट काफी अच्छा बनने लग रहा है। बाकी डेथ बेनिफिट पूरे पॉलिसी टर्म में आप लोगों का सम इश्योर्ड के इक्वल ही रहेगी। ठीक है, जो आप लोगों के नॉमिनी को दे दी जाएगी। देखिए बहुत लेंदी हो रहा है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को थोड़े से शॉर्ट में समझा दूंगा। लेकिन डिटेल चाहिए तो भैया ये वीडियो थोड़ी डिटेल होने वाली है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सरेंडर बेनिफिट भी आप लोगों को साइड में दिख रहा है। अगर आप लोग 8वें साल में सरेंडर करते हो तो आप लोगों को 4,16,000 रुपए इस तरह की सरेंडर वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी। 15वें साल में अगर आप लोग सरेंडर करते हो तो 10,35,000 रुपए आप लोगों के मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों की मंथली इनकम जनरेट होने लगी। जैसा कि देखिए सर्वाइवल बेनिफिट में है, ये सर्वाइवल बेनिफिट में आप लोगों को मंथली इनकम जनरेट होने लगी। ठीक है, ये सालाना एक्चुअल में आ रहा है 1,88,000 रुपए, जो आप लोगों को कैलकुलेट होकर के 12 से डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों की इनकम जनरेट यहाँ पे होने लगेगी। ठीक है, देख रहे हैं कि आप लोगों को 10 सालों तक मिल रही है। 15-16वें साल से स्टार्ट हुआ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि पूरे 10 साल तक आप लोगों को आपके सम इश्योर्ड का 10% सालाना एज अ मंथली इनकम मिलने लगा। ठीक है, 10% का सालाना, यानी कि इसको आप लोग 12 से डिवाइड कर लीजिएगा। हर महीने आप लोगों को 1,88,000 नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरेंडर बेनिफिट तो हो गया दोस्तों। अब हमारा हो गया डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में क्या है दोस्तों कि 18 लाख हमें मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों जो हमारी गारंटीड है कि इतना तो हमें मिलेगा ही इस पॉलिसी से। ठीक है, अब नॉन गारंटीड में दोस्तों आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। नॉन गारंटीड में ध्यान क्यों देना है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग प्रीमियम मिस करते हो तो आप लोगों को फिर दिक्कत होगी। यहां पे देखिए 4% और 8% का ये सब आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, रिवर्सनरी बोनस आप लोगों को दूसरे साल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए 6,000 रुपए 4% वाले में मिल रहा है, और वहीं पे 8% वाले में 34,000 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, सरेंडर बेनिफिट में भी आप लोगों को 74,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखिए सारा कुछ कैलकुलेट होकर के आप लोगों को मिलेगा।
मैं आप लोगों को ये पूरी डिटेल सेंड करूंगा अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करते हो, क्योंकि देखिए आप लोगों की एज डिफरेंट हो सकती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दोनों चीजें समझा देना चाहता हूं। अपने ब्लैक बोर्ड को मैंने खोल रखा है, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, एक में मिल रहा है डेथ बेनिफिट, ठीक है, और एक में मिल रहा है मैच्योरिटी बेनिफिट। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे पहले ये आप लोगों को क्लियर करना है। हम लोग मैच्योरिटी बेनिफिट को सबसे पहले देखते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट में हमारा क्या था, सम एश्योर्ड, ठीक है। सम एश्योर्ड हमारा कितने का था, 18,89,000। इसको हम 90 लिख सकते हैं, ठीक है, 90 हमने लिख दिया। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा अपने साथ भी, ठीक है। प्लस आप लोगों की जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो इतना ही जनरेट होगी, क्योंकि पॉलिसी को इसी तरह से डिजाइन ही किया गया है कि आप लोगों के सम एश्योर्ड के बराबर ऑलमोस्ट आप लोगों की जो इनकम है वो जनरेट हो जाए। ये आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। 18 और 18 अगर आप लोग इसको देखते हैं तो 36 ऑलमोस्ट मैं मान के चलूं कि मैच्योरिटी बेनिफिट जो आप लोगों को राइडर सम एश्योर्ड और साथ में आप लोगों का जो भी इनकम जनरेट हो रहा है ऑलमोस्ट 36 और 37,50,000 रुपए। अगर आप लोग सरवाइव कर जाते हो तो आप लोगों के 15 लाख पर 37,000 रुपए ऑलमोस्ट आप लोगों का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा पूरा मिला करके। अब हम लोग डेथ बेनिफिट पे आ जाते हैं दोस्तों। डेथ बेनिफिट में हमने क्या क्या लिया था, हमने एडीडी लिया था हमारा जो कि 18 लाख का था, ठीक है। 18 लाख का ये कवर था। इसको आप लोग जोड़ते जाइएगा, मैं आप लोगों को जोड़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। 18 लाख का ये हो गया, प्लस इसके बाद आप लोगों की 1 साल तक ही सर्वाइवल हो पाते हैं आप लोग, ठीक है। 1 साल तक आप सर्वाइव हो पाते हैं। आपने जमा कितना किया, आपने 1 लाख रुपए जमा किया केवल, ठीक है। फर्स्ट ईयर तक का ही आपने केवल प्रीमियम जमा करा और नेक्स्ट ईयर में भी आपकी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, ठीक है। आपकी नहीं, जैसे कि मेरी हो जाती है, मैं इसमें बेनिफिशियर हूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने जमा किया। अब आपके नॉमिनी को क्या मिलेगा, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, यहीं पे सारा मैजिक है दोस्तों। अब आप लोग आगे जितना भी सर्वाइव करेंगे वहीं से आप लोगों का प्रीमियम रुक जाएगा। अब नॉमिनी को कोई भी प्रीमियम में नहीं जमा करना है इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और जो भी आप लोगों को यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट देखने को मिला है ना, यहाँ पे इस सेक्शन में ये आप लोगों के नॉमिनी को कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 37 लाख रुपीज जिसमें हमारा सम एश्योर्ड है, ठीक है, जिसमें हमारा 18,90,000 रुपीज, ठीक है। और हमारा जो इनकम है वो हमारा 18,90,000 रुपीज। और साथ में दोस्तों जो हमने एडीडी लिया हुआ था, ठीक है, उसका भी हमें 18 लाख रुपए, ठीक है, प्लस जो हमने यहां पर डेथ बेनिफिट मिलेगा जो हमारे नॉमिनी को मिलेगा तुरंत वाला, ठीक है। आप लोगों ने 1 लाख रुपए जमा करा, जैसे ही डेथ की खबर आती है 18 लाख रुपए, 18,90,000 रुपए आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही कैलकुलेशन देख रहे हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ना ही आप लोगों से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये पूछने आएगी कि आखिर आप लोगों को ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि भैया कितना हुआ हमारा, ठीक है। तो ये रहा कैलकुलेटर दोस्तों। 18 लाख रुपए हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो एडीडी है एक्सीडेंटल डेथ कवर का, प्लस जो हमारा सम एश्योर्ड है 18,90,000 रुपए, उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, प्लस जो हमारा इनकम जनरेट हो रहा है 18,90,000 जो कि सम एश्योर्ड का 10% जो कि 10 सालों तक हमें मिल रहा है यहाँ पे, प्लस हमारा क्या बचता है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट हमारा कितना है 18,90,000 रुपए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा बेनिफिट बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है सर्वाइवल बेनिफिट हमारा 74 लाख रुपीज, ठीक है। 74 लाख रुपीज आप लोगों का ये सर्वाइवल बेनिफिट बन रहा है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि अगर बाई चांस किसी भी तरह से अनकंडीशनल डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की मदद से, या फिर जो भी आप लोग एक्सीडेंट कवर ले रहे हो या फिर राइडर बेनिफिट ले रहे हो, तो आप लोगों को ये प्लान किस तरह से आपकी फैमिली को एज अ टर्म इंश्योरेंस काम करने लगता है। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारी फैमिली आगे चल करके नहीं काम करना चाहती, मान लीजिए कि आपकी कोई वाइफ ही है या फिर आपके बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो अभी आपकी वाइफ का सहारा नहीं बन सकते हैं। तो ये प्लान
उनके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। और जब तक आप लोग सर्वाइव कर पाते हो उसके बाद भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा एज अ कह लीजिए मंथली इनकम एज अ पेंशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा जनरेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप लोग इस व्हाट्सएप पे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों की मदद करके। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पॉलिसी ठीक ठाक लगी होगी, या फिर मेरे हिसाब से देखेंगे तो बेहतरीन लगी होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों यहां पे आप लोगों को एज अ मंथली इनकम भी जनरेट हो रहा है। अगर आप लोग एज अ रिटायरमेंट देख रहे हो तो 10 साल तक आप लोगों को मंथली इनकम जनरेट होकर के मिलता रहेगा। साथ ही दोस्तों यहां पे आप लोगों की फैमिली को भी अच्छा कवर मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने 1 लाख वाला एग्जाम्पल बताया। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो या फिर इस पॉलिसी से रिलेटेड या फिर दूसरे पॉलिसी के बियॉन्ड आप लोगों को मैक्स ही नहीं कोई भी और पॉलिसी हो उसके अगर आप लोग डिटेल चाहते हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान रखे हो, अगर उसके पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो तो भी आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो जो भी आप लोगों के क्वेरीज होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों के लिए खोला है जिससे कि हम लोग पर्सनली एक दूसरे के साथ जुड़ सके। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना भी चाहते हो तो भी आप लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी थोड़ा हेल्पफुल लगेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है चैनल पे आप लोग नए इसी तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।